इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, अब बात करते हैं भर्तियों में परीक्षा की भी, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा एक सर्कुलर फ्रेमवर्क जो कि 2023 का ये पूरा एक रणनीति शुरू होने जा रही है। इस पूरी परीक्षा में यूपी बोर्ड में एक नया बदलाव है। कक्षा 12वीं के एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा खास बदलाव इस बार रखा गया है, जो आने वाले समय के लिए है। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जो अगले एकेडमिक सेशन से कक्षा 11वीं से भी लागू हो जाएगा। इस पूरे नए एग्जाम पैटर्न के फॉर्मेट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो अब सभी स्टूडेंट्स के थ्योरी पेपर अनिवार्य रूप से 80 मार्क्स के होंगे। अब पहले जैसे चीजें नहीं रहेंगी, बल्कि अब चीजों को बदला गया है यूपी बोर्ड परीक्षाओं में। यानी कि जबकि स्टूडेंट्स के लिए अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो उसमें पहले 70 मार्क्स का होता था पेपर, लेकिन 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी इसमें होता था। लेकिन वहां अब प्रैक्टिकल का मार्क्स घटाकर सिर्फ 20 कर दिया है, जो उसके 10 है वो बाकी के एग्जाम में जोड़ दिए हैं। इसके अलावा जिन सब्जेक्ट्स में पहले प्रैक्टिकल की व्यवस्था होती थी, जितनी भी प्रिपरेशन होती थी, वो प्रिपरेशन जो है अब वो पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जैसे कि अब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और साथ इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सभी में अब 80 मार्क्स का ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। बाकी के जो 20 मार्क्स बचे हैं वो इंटरनल असेसमेंट में जोड़े जाएंगे और इस रूप में अब सभी के लिए यूपी बोर्ड की एक नई तैयारी होगी, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए हर सब्जेक्ट में स्कोर करना यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अब एक नई शुरुआत होगी, एक नई प्लान होगी। नंबर वाइज अब आपके लिए एक नई प्लान होगी। इस पूरे नए और साथ ही एग्जाम पैटर्न का जो मुख्य उद्देश्य है वो पुराने जितने भी रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मार उस आदत को खत्म करना है यूपी बोर्ड द्वारा, और इसीलिए कुछ चीज़ों को बदला गया है। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और साथ ही सामाजिक जितने भी एनालिसिस एबिलिटी और साथ ही इवैल्यूएशन प्रैक्टिकल नॉलेज पे मेन फोकस है इस बार। एप्लीकेशन बेस्ड स्किल और विकसित करना, ये सभी चीज़ों पे इस बार यूपी बोर्ड ने ध्यान दिया है, जिसके तहत अब क्वेश्चन पेपर का लगभग करीब 35% हिस्सा एप्लीकेशन बेस्ड होगा। इस बार नई शुरुआत है और जिसमें स्टूडेंट्स को किताबों से सीखे गए ज्ञान का अब इस्तेमाल सीधा रियल लाइफ सिचुएशन में करना होगा। ये एक नई रणनीति होगी, जिसमें बोर्ड ने ये भी अनिवार्य कर दिया है कि क्वेश्चन पेपर में सिलेबस के हर एक यूनिट की अलग गणित होगी। उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन्हें हर यूनिट के लिए एक वेटेज दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एक यूनिट को बिल्कुल भी ना छोड़ पाए। इसी के साथ ही पेपर में भी एक्सटर्नल चॉइसेस को खत्म करके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे काफी ध्यान दिया है, जिसकी संख्या भी कम कर दी है इस बार, जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट का जो समान रहेगा वो कठिनाई अब स्तर वाले लोगों के लिए क्वेश्चन में किसी भी एक को चुनने का इंटरनल चॉइस दी गई है। ये एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसे एक अच्छा ऑप्शन भी माना जा रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं फोकस ऑफ स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा किया जा रहा है यूपी बोर्ड पे।